गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग कंटिन्यू रखेंगे जो चैप्टर चल रहा था। आपका चैप्टर चल रहा था माइग्रेशन कंसीक्वेंस। बच्चे गेट खोल दो, गेट खोल दो, हाँ गेट खोल दो, पूरा खोल दो, हाँ ठीक। तो माइग्रेशंस में हम लोग कंसीक्वेंस देख रहे थे ना, कंसीक्वेंस। तो कंसीक्वेंस में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सा कंसीक्वेंस हम लोगों को पढ़ना है ना। कंसीक्वेंस, कंसीक्वेंस में जो है पहला है आपका, पहला है इकोनॉमिक कंसीक्वेंस, है ना। पहला है आपका इकोनॉमिक कंसीक्वेंस, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक कंसीक्वेंस। दूसरा है आपका डेमोग्राफिक कंसीक्वेंस, है ना। डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक कंसीक्वेंस, ठीक है। तीसरा है आपका इन्वायरमेंटल कंसीक्वेंस, इन्वायरमेंटल कंसीक्वेंस। और फोर्थ हम लोग अदर्स में देखेंगे, ठीक है। तो चूंकि क्या है, मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक कंसीक्वेंस में नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव माइग्रेशंस और नेगेटिव कंसीक्वेंस देखेंगे, है ना। मतलब इकोनॉमिक कंसीक्वेंस जो आर्थिक प्रभाव है उसका क्या, मतलब आर्थिक प्रभाव कैसा है। आर्थिक प्रभाव का मतलब जो इकोनॉमिक कंसीक्वेंस है वो पॉजिटिव वे में कैसे है और नेगेटिव वे में कैसे है, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। मतलब जब कोई आदमी माइग्रेशन करता है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। जब कोई आदमी माइग्रेशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है। तो कोई कारण के वजह से जा रहा होगा, ठीक है। पैसा कमाने के उद्देश्य से जा रहा होगा, ठीक है। वो पैसा घर में भेजा जाता है, तो उसका प्रभाव इकोनॉमिक्स कंसीक्वेंस में देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जब जनसंख्या चला जाता है तो उसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है, जैसे कि स्लम्स बस्ती, अनरेगुलेटेड माइग्रेशंस, ये देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इकोनॉमिक कंसीक्वेंस। तो इकोनॉमिक्स कंसीक्वेंस का मतलब आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है। जब कोई आदमी एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव कंसीक्वेंस। ये है आपका इकोनॉमिक कंसीक्वेंस, और इसमें हम पॉजिटिव सबसे पहले देख रहे हैं, मतलब इकोनॉमिक कंसीक्वेंस का पॉजिटिव, पॉजिटिव कंसीक्वेंस, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि जो माइग्रेंट होते हैं, माइग्रेंट सेंट रेमिटेंस, माइग्रेंट सेंट रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब हो गया जमा पूंजी, है ना। रेमिटेंस, रेमिटेंस टू दियर फैमिली मेंबर्स, टू दियर फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स फॉर, फॉर क्या, फॉर जैसे डेप्ट, कर्ज चुकाने के लिए, या लोन चुकाने के लिए, है ना। या तो फिर घर बनाने के लिए, ठीक है, घर बनाने के लिए, मैरिज ट्रीटमेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन, मैरिज ट्रीटमेंट, ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है, एक्सेट्रा। चाइल्ड एजुकेशन के बाद क्या है, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, जैसे हम खेती करते हैं तो उसके औजार खरीदने के लिए, ठीक है, और सारे सामान खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, है ना। तो ये क्या है, लोग जब कमाने के लिए जाते हैं तो अपने घर में पैसा भेजते हैं। मतलब कुल मिला के आपको क्या समझ में आया
कि जब लोग बाहर भारत से बाहर जाते हैं या बाहर जाते हैं स्टेट से दूसरी ओर, तो माइग्रेट क्या करते हैं, रेमिटेंस, जमा पूंजी, है ना, ये जमा पूंजी क्या करते हैं, कमाते हैं और घर भेजते हैं। घर की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं फैमिली मेंबर्स में, जैसे कोई किसी का कर्ज लिया है तो उसको चुकाने के लिए, किसी घर में शादी है तो शादी का खर्चा मेंटेन करने के लिए, ट्रीटमेंट, कोई बीमार है बूढ़ा बुजुर्ग आदमी तो उसके ट्रीटमेंट के पैसा भेजा जाता है, चाइल्ड एजुकेशन, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा भेजा जाता है, एग्रीकल्चरल इनपुट्स के लिए जो है पैसा भेजा जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस के लिए पैसा भेजा जाता है। तो ये हो गया पॉजिटिव कंसिक्वेंस, ठीक है ना। ये याद रखना है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है आपको, कोई भी मेंस में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक कंसिक्वेंस, है ना, ये क्या आर्थिक प्रभाव पड़ता है। तो जनरली ये आपको क्लियर है। अब हम एक पॉइंट्स और देखते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशंस, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशंस एक पॉजिटिव वे तो ये हो गया। दूसरा जो है ग्रीन रेवोल्यूशंस, ग्रीन रेवोल्यूशन सभी लोग वाकिफ हैं। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, है ना, ये पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी, है ना, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी वाले क्षेत्रों में ये काफी ज्यादा डेवलप हुआ था, क्योंकि लोग बिहार से, ईस्टर्न यूपी से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से ये लोग माइग्रेट किए। तो माइग्रेट करने से क्या हुआ, लोगों को रोजगार मिला। लोगों को रोजगार का मतलब लोग लेबर के रूप में काम करने लग गए। तो आपको पता है कि कोई भी जब हम खेती करते हैं या बहुत लार्ज स्केल पे हम रेवोल्यूशंस करते हैं तो हमें एक सस्ते मजदूर की आवश्यकता पड़ती है, और वे सस्ते मजदूर कहां से इनको मिल पाया, जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशंस डेवलप हुआ था तो वो ईस्टर्न यूपी से मिला था, क्योंकि ईस्टर्न यूपी वाले लोग उधर गए, बिहार वाले गए, मध्य प्रदेश वाले गए, उड़ीसा वाले लोग गए। तो जिसका प्रभाव जो है ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, आप देखे होंगे कि काफी ज्यादा अनाज का प्रोडक्शन इन क्षेत्रों में देखने को मिला था, ठीक है। तो ये दो पॉजिटिव वे आपको क्लियर हुआ। अब आते हैं नेगेटिव, नेगेटिव, है ना, ग्रीन ये हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इकोनॉमिक कंसीक्वेंस के दो पॉजिटिव प्रभाव बताइए, तो आप तो एक बताओगे, माइग्रेंट सेंट टू रेमिटेंस टू देयर फैमिली मेंबर्स, और दूसरा आप क्या बताओगे कि green revolutions in the rural area of Punjab, Haryana and Western UP was success because of the migrant from rural area of Eastern UP, Bihar and Bihar, Madhya Pradesh and Odisha। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव कंसिक्वेंस, ठीक है ना। नेगेटिव कंसिक्वेंस में क्या है, इकोनॉमिक कंसिक्वेंस का नेगेटिव देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो नेगेटिव कंसिक्वेंस में क्या होगा कि ओवर क्राउडिंग ड्यू टू अनरेगुलेटेड माइग्रेशन, ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग ड्यू टू अनरेगुलेटेड अनरेगुलेटेड माइग्रेशंस, अनरेगुलेटेड माइग्रेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, अनरेगुलेटेड माइग्रेशन से तो डेवलप ऑफ अनहाइजेनिक स्लम्स, डेवलप डेवलप ऑफ अनहाइजेनिक, हाइजेनिक, हाइजेनिक होता है ना स्लम्स, स्लम्स इन, कहा, जहां पर इंडस्ट्री होगा, हाइजेन अनहाइजेनिक है वो, अनहाइजेनिक स्लम्स, unhygienic slums, industrial developed states, industrial unhygienic slums, develop
इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियली, है ना, इंडस्ट्रियली एरिया सच एज महाराष्ट्र, एग्जाम्पल में महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में आप देखे होंगे जो स्लम्स बस्ती है वो काफी ज्यादा है। गुजरात, ये आपका गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, दिल्ली, दिल्ली भी लिख लीजिए क्योंकि दिल्ली भी काफी ज्यादा स्लम्स है, एंड दिल्ली, एंड दिल्ली। तो ये चीज क्लियर हुआ कि अनरेगुलेटेड माइग्रेशन है। अनरेगुलेटेड का मतलब रेगुलेशंस नहीं है, कभी किसी जगह से ज्यादा जा रहे हैं, है ना, तो उससे क्या हो रहा है कि ओवर क्राउडिंग हो रहा है, और ओवर क्राउडिंग होने की वजह से क्या हो रहा है कि जितना लोगों की जहां पर रुकने की व्यवस्था होती है या वो चीज डेवलप नहीं हो पाता है, क्योंकि आप देखे होंगे झुग्गी झोपड़ी जो दिल्ली में है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तो वो कैसे बनता है, वो इसी तरीके से बनता है। लोग अन ओवर क्राउडिंग रूप से क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं ड्यू टू अनरेगुलेटेड माइग्रेशन इन डिफरेंट रीजन या डिफरेंट स्टेट से, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि चूंकि बड़े बड़े स्टेट में क्या है कि वो उतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं कि वो हाउस रेंट दे सके, तो वो क्या करते हैं, रोड के किनारे ही अपना सियाना बसा लेते हैं, और जिसके वजह से क्या होता है कि स्लम्स बस्ती डेवलप होने लगता है। आपने सुना होगा धारावी, जो भारत का, एशिया का लार्जेस्ट स्लम बस्ती है, ठीक है ना। दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा झुग्गी झोपड़ी है, कर्नाटक में भी देखा होगा, तमिलनाडु में भी देखा होगा। को तो ये ओवर क्राउडिंग की वजह से होता है, ठीक है। तो दो चीज आपको समझ में आया, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिक्वेंस क्या हुआ आपका आर्थिक प्रभाव का, ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डेमोग्राफिक कंसिक्वेंस।